इस्लामी इतिहास में ऐसे वीर कम ही हुए जिन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने चरित्र और इंसाफ से लोगों के दिल जीते। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसा नाम जिसने क्रूसेडर्स के दिल में डर और इज्जत दोनों पैदा किया। आज हम आपको 900 साल पीछे ले चलते हैं, उस दौर में जब यरूशलेम की मिट्टी पर इंसाफ और जंग दोनों ही लिखे जा रहे थे। 1137 में तिकरीत, इराक में यूसुफ इब्न अयूब का जन्म हुआ, जो बाद में सलाहुद्दीन के नाम से जाने गए। छोटे से ही वो नम्र, धार्मिक और बहादुर था। कुरान पढ़ता, हदीस सीखता और युद्ध कला में माहिर था। सुनिए, वो अक्सर नौकरों के साथ फर्श पर बैठकर खाना खाता था ताकि घमंड न हो। जब वो जवान हुआ तो दमिश्क में सुल्तान नूरुद्दीन जंकी की फौज में शामिल हुआ। नूरुद्दीन ने उसकी बहादुरी और ईमानदारी देखी और उसे मिस्र भेजा। मिस्र में उसने भ्रष्टाचार को खत्म किया, मस्जिदें बनाई और आम लोगों की मदद की। लोगों के दिलों में वो जल्दी ही एक सच्चा नेता बन गया। 12वीं सदी के अंत में क्रूसेडर्स ने फिर यरूशलेम पर कब्जा करने की कोशिश की। सलाहुद्दीन ने ठाना कि यह लड़ाई केवल जीतने की नहीं बल्कि इंसाफ की होगी। उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। 4 जुलाई 1187 हत्तीन की लड़ाई। सलाहुद्दीन की सेना ने क्रूसेडर्स को चारों तरफ से घेर लिया। दुश्मन प्यास से बेहाल थे, पानी का रास्ता काट दिया गया था। अंत में क्रूसेडर्स की ताकत टूट गई। ये लड़ाई इस्लाम के लिए एक बड़ी जीत थी। जब सलाहुद्दीन यरूशलेम पहुंचे तो उन्होंने 1099 के क्रूसेडर्स की तरह कत्लेआम नहीं किया। उन्होंने कहा, आप सभी को सुरक्षा दी जाती है, कोई मजबूर नहीं कि इस्लाम स्वीकार करें। यहाँ हर धर्म को पूजा करने का अधिकार है। यह इंसाफ और दया की मिसाल थी। सलाहुद्दीन एक सुल्तान थे, लेकिन वो महलों में नहीं, साधारण घर में रहते थे। उनकी मृत्यु 1193 में हुई। जब लोग उनके कमरे में गए तो पाया कि खजाना खाली था, क्योंकि सब कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर दिया गया था। उनकी जिंदगी एक मिसाल है कि सच्चा नेता हमेशा लोगों के लिए होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असली जीत तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ और नेक चरित्र से होती है। अगर हम आज उनके रास्ते पर चलें तो ये दुनिया फिर से अमन और इंसाफ का घर बन सकती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत के साथ दया और न्याय भी जरूरी है। अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चलने की ताकत दे। आमीन। सूरह अन-नहल 16:90। निश्चय ही अल्लाह न्याय, अच्छाई का आदेश और बुराई से रोकथाम करने वाला है। Inspired by the legacy of Salahuddin Ayyubi.